500 में बिक जाते मुसलमान, तो ऐसे है क्या साहब, ऐसी है जनता। तो सही है, जनता का तो भरोसा ही नहीं है। अब सुबह में काम है तो उठते 12 बजे, कहाँ से करो? अरे जाके देखो वहाँ पे क्या क्या हमसे पूछेंगे, वहाँ जाके देखो। बच्चे स्कूल से निकलते घर से निकलते स्कूल को वास्ते, मगर स्कूल तक पहुँचने के बाद कपड़ा का पूरा गंदा हो जाता है। तो राशन दुकान नहीं है, सबको गांव में जाना पड़ता है। जितने भी गांव में दुकान वो होना बहुत जरूरी है। लोगों को मौका पूरे अब कौन तो नहीं, तब हर वक्त नहीं आ रहे, जो आता है वो काम में जाकर चला जाता है। रात बिरात जैसे कोई भी मामला होता है तो हमारा पूछने वाला हाल कोई। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। हमने मालेगांव शहर में अब एपिसोड दर एपिसोड शुरू किया है आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लेकर। शुरुआत कर रहे हैं आज मालेगांव शहर के वार्ड नंबर 2 का, जो बॉर्डर है मुस्तफा चौक से पहले जहां वार्ड नंबर 2 की हद शुरू होती है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं। अब लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों के ओपिनियन लेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और इन इलेक्शनों में उनकी क्या अपनी राय है, वो किसे पसंद करते हैं, उनके क्या मसाइल है और क्या पिछले हुए इलेक्शनों में जो मसाइल थे क्या वो दूर हुए नहीं हुए, क्या वापस उन लोगों को मौका देना चाहिए या नए उम्मीदवारों को मौका देना चाहिए, इस बार का इलेक्शन का मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए और आवाम के मसाइल पर क्या बातचीत होनी चाहिए, इसी को लेकर आज वार्ड नंबर 2 में हम लोग पहुंचे हुए हैं। आम जनता से बातचीत करेंगे, आम वोटरों से बातचीत करेंगे, होटलों पर, पान की दुकानों पर, नुक्कड़ों पर बैठे हुए लोगों से मुलाकात कर उनकी अपनी राय भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी अपनी राय है और होने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शनों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर, मसाइल को लेकर। क्या नाम है भाई आपका? शेख आरिफ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरीके से अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या चाहेंगे आप, किस के कोई कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए या आपके मसाइल क्या है, मसाइल पर कुछ हल हुआ है क्या? उम्मीदवार तो जो काम करे वो होना चाहिए। जैसे ये कचरा नहीं उठता, आज कचरा है, गंदगी है। अभी ये रोड एकदम फास्ट है, रोड तो बन गई, बाकी इस पे एक भी ब्रेकर नहीं है। कि कुछ बच्चे इधर से साइकिल लेके आते, कुछ गाड़ी वाले आते, यहाँ आए दिन अक्सर हादसा होते रहते हैं। तो यहाँ पे जगह जगह पे, यानी जहाँ गली है, बड़ी रोड है, ताने वहाँ पे एक एक ब्रेकर देना चाहिए। और ये जो कचरा जो इधर मैदान में फैले ले, ये कचरा उठना चाहिए। क्या लगता है कि आपके जो मसाइल है वो कितने हद तक हल हुए हैं और कितने बाकी है? देखो, रोड और गटर का जो मसला था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया हमको, लेकिन रोड जो 30 फुट का था वो 20 फुट का बना है, जो 40 फुट का था वो भी 20 फुट का रोड बना है। इसमें बहुत दिक्कत है। तो जो रोड है वो पूरा बनाओ, जिनकी अतिक्रमण हो अतिक्रमण साफ करो तुम, ताकि यहाँ पर हॉल है, मदरसा है, स्कूल है, ये अतिक्रमण होने की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। क्या कहेंगे आप मसाइल पर, क्या मतलब करना चाहेंगे? बस जो भी तकलीफ है, यानी तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ। क्या क्या तकलीफ है? जैसे रोड है, ये रोड से गाड़ियाँ आती जाती है और इधर से साइकिलें वगैरह जो भी बाहर निकलती है। तो इसके अलावा और मतलब बुनियादी और जरूरतें भी क्या जैसे गटर भी बनना चाहिए, वन साइड बननी है, दोनों साइड बनना चाहिए ताकि तकलीफ ना हो। एक साइड तकलीफ होती है, एक साइड नहीं होती है, ऐसा बोलना है मेरा। कहाँ से इस इलाके में रहते हैं? 15 साल हो गए हम लोग को रहने, तो गटर की हम लोग को ज्यादा तकलीफ है यार। खान कचरा वाली ने उठता नहीं है टाइम पे, फोन लगाते रहो अपन, वो लोग हाँ करते आते नहीं कचरा उठाने के लिए। गटर की तकलीफ है, गटर की तकलीफ दूर होना चाहिए। लाइट वगैरह है खंबे के, महीने भर से बंद है, तीनों खंबे का लाइट। बोल बोल के अपन थक गया, वो हाँ करते आते नहीं काम वाले, बस यही सब तकलीफ है। जिन उम्मीदवारों को पिछली मर्तबा चुनकर दिया गया था, क्या उनसे मुतमईन है आप? मुतमईन तो है, जो जैसे गटर की रोड की तकलीफ थी, रोड बनाए वो लोग, जो तकलीफ थी खड्डे खट्टे की सब तकलीफ दूर हो गई अभी। हाँ, गटर की तकलीफ है, गटर बनना चाहिए। चलिए, और भी कुछ लोग हैं इस जानिब बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या वो हमसे बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है आपके इलाके में क्या मसाइल है?
मसाइल तो इलाके में बहुत ज्यादा है। देख तुम अभी ऐसे आ गए तो नहीं समझ में आएगा, फुल बारिश में आएंगे तो समझ में आएगा कि बच्चे स्कूल से निकलते घर से निकलते स्कूल के वास्ते, मगर स्कूल तक पहुंच नहीं पाते, कपड़ा का पूरा गंदा हो जाता। हाँ। और क्या मतलब संडास के तो मामला तो खत्म ही हो गए, अब लोगों के घरों घर संडास हो गई है, हर घर हो गई है। अक्सरियत से तो ऐसा हर घर नहीं, अक्सरियत है मगर की घरों घर संडास है अक्सरियत। जिनके घर नहीं है उनको लिए क्या तकलीफ? उनके लिए तो फिर बहुत, कहाँ बैठेंगे उनको, यानी वही मसाइल है, कहाँ बैठेंगे अब खुले मैदान में आप बैठ ही नहीं सकते खुले मैदान में, क्योंकि अब ऐसा है कि पूरा मैदान ही खत्म हो गया है। क्या लगता है? मैदान भी खत्म हो जा रही है, तो अब क्या करा जाए उसके लिए? वही मेंबर 5 साल जिन लोगों को उम्मीदवारी दी गई थी, मुतमईन है आप उनके कामों से? जी, इधर तो एक है 2 नंबर वार्ड से, उससे मुतमईन है, एक से, दूसरे से नहीं है। नहीं। क्या लगता है इस बार कोई नए लोगों को मौका देना चाहिए या उन्हीं को रिपीट करना चाहिए? उसमें से एक को तो मौका वापस मिलना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मालेगांव में सबसे ज्यादा अभी ध्यान सिवान सबसे ज्यादा अभी जरूरत है तो राशन दुकान नहीं है, सबको गांव में जाना पड़ता है, जितने भी गांव में सब दुकान है वो होना बहुत जरूरी है। पूरे कर्म से रोड गटर तो सब बन रही है धीरे धीरे, बहुत साधन हो गए हैं, लेकिन राशन दुकान ये बहुत जरूरी है। राशन दुकान नहीं है, आने में राशन दुकान एक भी नहीं है अपने मुस्लिम एरिया में, है क्या भाई? ये तो होना चाहिए, सहूलियत जरूरी है ये सब। इसके अलावा और अभी जो इलेक्शन का मामला है तो कोई ऐसा आए कि मतलब काम करे। क्या काम? गटर का इसको उसका साफ सफाई का, गंदगी उठाने वाला काम, ये जरूरी है। सफाई नहीं होती है? नहीं, नालियाँ नहीं? हाँ नल भी है तो बहुत कम छोड़ता। ठीक है, अब हम अगली जगह पर जाएंगे, वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनके मसाइल भी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए नाज़रीन, दर्शकों, इस वक्त हम मालेगांव शहर वार्ड नंबर 2 का सबसे मजबूत किला यानी कि वोटों से भरा हुआ कुलसुम चौक का ये इलाका, जब से 2 नंबर वार्ड का इलाका कारपोरेशन में वजूद में आया है, तब से इस इलाके में सबसे ज्यादा वोटर है और यहीं पर से इलाके की शुरुआत हुई है, मतदाताओं की शुरुआत हुई है। इस इलाके में जूने सीनियर वोटर रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस इलेक्शन में उनका अपना क्या ओपिनियन है। क्या नाम है आपका? जमील अहमद मोहम्मद शाहबान। इस इलेक्शन में क्या मसाइल है जो आपके इलाके में है और किन मुद्दों पर इलेक्शन होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? मुद्दा तो ऐसा है कि ये इलाका बरसों बरस से बसा हुआ है। इस इलाके के अंदर जो भी मामलात है, आज आवाम एक मीटिंग हम लेने जा रहे हैं और मीटिंग के अंदर पूरा मामलात बताएंगे कि भाई कौन से मुद्दे पे हमें लड़ना है और कैसे आदमी को खड़ा करना है, इस वार्ड का कैसे विकास हो। इस वार्ड में गुज़िश्ता 5 साल में जो मामला यहाँ हुआ, अच्छा हुआ। मैं किसी के बारे में कोई गलत बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जो भी है, आज हम ये सोचते कि भाई वार्ड का विकास हो। शहर भर के अंदर जो वारदात हो रही है, उल्टी सीधी मुसलमानों पे इल्ज़ामात, कुछ दाखिले को लेकर, कुछ आधार कार्ड के मामले में, ऐसे मामलात में कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन सरमायादार, कौन आवाम के साथ है, हम उसके साथ रहेंगे। जो आवाम की खिदमत करे, आवाम के साथ रहे, उसका साथ हम देने के लिए तैयार। क्या लगता है, मतलब ये जो इलेक्शन है, ये इलाके के लिए कितना फायदेमंद मतलब साबित होगा? 5 साल जो गुजरे हैं उसमें इलाके को क्या मिला है? 5 साल इलाके को तो जो भी कारपोरेशन से वो लोगों ने लाए, अच्छा काम लाए, रोड गटर वगैरह बनी, किसी से गिला शिकवा नहीं है। हम ये चाहते कि भाई कुछ चेंज हो और वार्ड का कुछ विकास हो, अच्छे ढंग से काम हो, यही हम चाहते हैं। मसाइल है, क्या कहना चाहेंगे आप? नल बत्ती कम होना चाहिए ना, कि हर साल बढ़ती रहती, तो उसके बारे में किसकी आवाज नहीं निकलती। और बोलते मसाइल क्या रह गया यहाँ पे? अरे मसाइल तो खुद पैदा करके रखते तुमने। किसने? है जो लोगों ने नल बत्ती बढ़वाया, वो लोगों ने, कारपोरेशन जो लोग चलाए, कोई इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। और क्या? 2750 रुपया बहुत ढेर हो गई है, बहुत कम हो गई, और हर साल बढ़ते जा रहा। और क्या मसाइल है आपके इलाके में इसके अलावा? ये पूरे शहर का जनरल मुद्दा है। हाँ। आपके वार्ड नंबर 2 में? वार्ड नंबर 3 में मैं रहता। 3 नंबर वार्ड में जो उम्मीदवार चुन के आया,
आज तक तो दोबारा पलट के वापस नहीं आया वहाँ पे। जो भी उम्मीदवार वहाँ पे आए चुन के दोबारा वहाँ झांकने नहीं आया। तो कौन से उम्मीदवार की बात कर रहे तुम? क्या नए लोगों को मौका मिलना चाहिए? आप कौन से नए? तब तो हर वक्त नए ही आ रहे। जो आता वो काम मजा के चला जाता। फिर तो अब कितने नए लोगों को लाना चाहिए? मोहल्ले का उम्मीदवार होना चाहिए, मोहल्ले का। तो वो जो लोग थे वो मोहल्ले के नहीं थे? नहीं, एक भी नहीं थे। तो मोहल्ले का लोग काम नहीं बताएंगे? मोहल्ले के लोग काम बजाएंगे तो हम जाके उनकी छाती पकड़ेंगे ना। है ये तो आते 5 साल के बाद रुपया पैसा खर्चा करते, वोट लेते और वोट लेके चल जाते। और जाओ काम को आते बोलते वो मेरी तरफ का वो वार्ड नहीं है, दूसरे की तरफ का वार्ड है वो, तो वो काम करेंगे वो वार्ड बताते। हाँ तो फिर क्या होना चाहिए इस बार आपके इलाके में? अरे नल बत्ती कम होना चाहिए। और इसके अलावा? है इसके अलावा अभी यही बहुत ढेर है, 2750 रुपया यही बहुत ढेर है। ये कम कराओ बोलना। कितनी होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? आधी होनी चाहिए, आधी। पानी है पानी क्या करते? पानी जाए भी 2 दिन 3 दिन दे रहे हैं हफ्ते में। रोज मिलना चाहिए। रोज मिलना चाहिए ना। है लोगों को मौका मिलना चाहिए जो हम लोगों की तकलीफ समझ सके, जो वार्ड के हिसाब से चल सके। रात बिरात जैसे कोई भी मामला होता है तो हमारा पूछने वाला हाल कोई नहीं, तो हमारे महल्ले के या हमारे जान पहचान के लोग मिलते हैं तो हम रात बिरात उनके पास जाके हमारी मजबूरी या परेशानी बता सकते हैं। तो मेरा यही बोलना है कि यार नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो लोग थे उनसे मतलब आपकी मुलाकात नहीं होती? जो था जैसा भी था अब गुजर गया, अब नया वक्त है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है मतलब आपको ऐसे कोई कामकाज आपके इलाके में है जो ये काम होना चाहिए था नहीं हुआ, या फिर ये होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया? अभी तक तो सिर्फ इतना देखने में आया है कि जो अंडरग्राउंड के नाम पे जो गटर खोदी गई है उस पे से इतने हादसे हुए, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई लोगों को, लेकिन उस पे से किसी की आवाज नहीं उड़ी या किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मेरा बोलना या मेरा मानना ऐसा है कि जिस इलाके में या जिस मोहल्ले में खड्डा खोदा गया उसको तुरंत उसको भरना चाहिए या वो उसको रोड गटर बनाना चाहिए ताकि लोगों को चलने या आने जाने में जो दिक्कत हो रही है उसका सामना ना करना पड़े। क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको इस बार? यही कहूँगा कि एक भी मेंबर ऐसा नहीं आया है कि काम करे। हर मेंबर आता है वो बोलता है कि यार वो वार्डों का उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। जब काम लेके जाओ, दवा खाने का बोलो या कोई भी काम, तो आते नहीं। बस यही बोलते हैं कि यार अभी क्या करेंगे बाद में, रात का टाइम है, सुबह हो तो सुबह भी कुछ नहीं होता। बहुत ढेर है, कारपोरेटर हर एक ऐसी है, आमदार भी कुछ नहीं कर रहे। कारपोरेटर तो फिर एकदम साफ बोलते कि यार उधर का मसला, दवा खाने का भी नहीं आलू है। तो क्या लगता है इस बार ऐसे लोगों को मतलब चुन कर दिया जाए? एम्बुलेंस का भी इंतजाम नहीं है, कुछ काम नहीं हुआ है। रोड का तो आई खोद रहे, खड्डा कर रहे, चले आ रहे। कारपोरेटर बोलता कि हाँ अभी इलेक्शन आएगा फिर होएगा, क्या इलेक्शन के टाइम जागते हैं फिर सो जाते हैं 5 साल। जनता जागती है क्या 5 साल? जनता तो सोई है, जनता का तो भरोसा ही नहीं है। अब सुबह का काम है तो उठते 12 बजे, कहाँ से गए? कारपोरेटर से काम भी नहीं ले पाते। जाते ही तो बोलते वो हमारा काम नहीं है। कारपोरेटर भी अब क्या करेंगे, वो भी सोए ले। क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम की वारदातें बढ़ रही है, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? फिर जो गांव के बड़े बड़े वही लोग ले लेंगे ना। एमएलए है, कारपोरेटर है, कोई ध्यान ही नहीं देता। रोड के इतने मसाइल है वो सुधर ही नहीं रहे। रोड पे चले आओ गाड़ी पंचर, गड्ढे में गिर जा रहे, मौत हो रही, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो क्या लगता है इस बार इलेक्शन में आप लोग क्या फैसला लेने वाले हैं? क्या फैसला रहेगा, अब जो रहेगा उसको ही लेना। वार्ड को ऐसा दबाव बना लेना चाहिए कि वोट लेने ही नहीं चाहिए। जब ये लोग का इलेक्शन रात होएगा तो ये लोग क्या आँखें खुलेंगी कि यार आवाम की तकलीफ थी तो वोट नहीं मिली है। अब 200-500 में बिक जाते मुसलमान, तो ऐसे है मैं क्या, सब ऐसी है। अब अमल से औरत है, उसको ले आने में तकलीफ है। अब जब डिलीवरी का मसला आता है तो यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। मुख्तार अशरफ नगर, अनवर अशरफ नगर जाके देखो, कोई झांकने वाला नहीं रहता है। 5 साल जब इलेक्शन आता है तो दौड़ के आते हैं वार्ड नंबर 3 में। क्या क्या मसाइल है? अरे जाके देखो वहाँ पे क्या क्या, हमसे पूछेंगे, वहाँ जाके देखो। जाके सिर्फ दौरा कर लो,
कोई वार्ड वैसा है नहीं कि आप आदमी चलो पैदल चल लेगा, गाड़ी भी नहीं चलती, गाड़ी लेके गिर रहा है आदमी, खड्डा इतना है, पानी जमा है, जहाँ पार है तो वहाँ पानी। जिम्मेदार भाग रहे वार्ड में से।